गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि अगली वीडियो में आपको हम अगला नया लेसन फोर्स लेकर आएंगे। इसमें आज आपको बल के बारे में बताएंगे। बल है क्या? बल एक चीज जानिए, अगर कोई भी वस्तु रखी है, अगर उसको हम धक्का देंगे या अपनी तरफ खींचेंगे तो वह अपने स्थिति में परिवर्तन कर देगा। आपको बताया था स्थिति दो प्रकार की, एक विराम की, एक गति की। तो आप इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ढकेल अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? जैसे किसी को ठेलना हुआ, धक्का दे दिया, फिर अपनी तरफ खींचना हुआ, ढकेल अथवा खिंचाव को क्या कहते हैं? बल। सबसे सरल और सीधी परिभाषा है, ढकेल अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। इससे एक अच्छी परिभाषा है, बड़ी परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक माने बाहर से ही लगाया जाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी गतिमान वस्तु को विरामावस्था और विरामावस्था को गति अवस्था में करता है अथवा करने का प्रयास करता है। परिभाषा समझिए, बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था और विरामावस्था को गति अवस्था में करता है अथवा करने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं, पैर से पेशी बल लगाकर साइकिल चला रहे हैं, हाथ से ब्रेक लगा दिया, ब्रेक माने बल लगा देंगे तो साइकिल क्या हो जाएगी? विरामावस्था। और देखिए, अगर कह रहा है कि बल वह बाह्य कारक हो कि जो किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में कर देगा, फिर उसके बाद क्या हुआ? विरामावस्था से गति अवस्था में करता है। जैसे कोई चीज स्थिर हमने धक्का दे दिया, ठेल दिया तो क्या हो गया? गति की अवस्था में हो गया। या करता है अथवा करने का प्रयास करता है। अगर हमने कभी बल लगाया, बल लगाने पर अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कोई स्थिर चीज ऐसे पेड़ ही है, अगर हमने बल लगाना प्रारंभ कर दिया, अगर आपका वृक्ष है, हमने बल लगाना प्रारंभ कर दिया तो वृक्ष हाथ से टूटेगा थोड़ी, लेकिन हमने बल लगाने का प्रयास किया। मैंने इसीलिए कहा बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था और विरामावस्था से गति अवस्था में करता है अथवा करने का प्रयास करता है। एक चीज और है, बल लगाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, दो वस्तुएं, एक जिस पर बल लगाया जा रहा है, एक जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है। अगर दो वस्तु नहीं रहेगी तो बल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बल बराबर होता है, एक सूत्र है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या एफ बराबर, इसको अगर बल को एफ से, द्रव्यमान को स्मॉल एम से और त्वरण को ए से निरूपित किया जाए तो एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक। बल का मात्रक देखिए, यम के एस पद्धति में, यम के एस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। जैसे देखिए, यम के एस पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन। कई बार पूछा गया बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। और भी एक चीज पूछा गया है, एक बल का अन्य मात्रक भी है, किग्रा भार। क्या होता है? किग्रा भार, ये भी बल का मात्रक है। चार मात्रक आपको बताया, एम के एस में किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई सिस्टम में न्यूटन मीटर और सीजीएस सिस्टम में डाइन। और आपको एक बल का अन्य मात्रक बताया, किलोग्राम भार या किग्रा भार। अब इसमें देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा पूछता है कि एम के एस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में बल के मात्रक में क्या संबंध होता है, या एक न्यूटन है। एसआई सिस्टम और सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक क्या संबंध होता है कि एक न्यूटन बराबर होता है 10 घाते 5 डाइन।
क्या होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10⁵ डाइन। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि न्यूटन में और डाइन में क्या संबंध है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक, ये बल के मात्रक है। और एक चीज है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.81, 1 किग्रा भार 9.81 न्यूटन। ये तो हो गए बल। बल देखिए वैसे तो बहुत प्रकार से बताया गया है, लेकिन आइंस्टीन ने बल को मुख्यतः 4 प्रकार बताया है। कितने प्रकार बताया है? 4 प्रकार। वैसे विश्व में या ब्रह्मांड में बहुत सारे बल पाए जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने, आइंस्टीन ने क्या किया, बल को मुख्यतः कितने प्रकार बताया? 4। यही चारों के अनेक पार्ट लोग कर देते हैं। तो पहला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण। पहला बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा आपका क्या है? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और आपका चौथा क्या है? क्षीण नाभिकीय बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कितने प्रकार के आइंस्टीन ने मुख्यतः बल को 4 प्रकार में बताया। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। क्या क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, ये 4 बल आइंस्टीन ने बताया। और इन्हीं बलों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सिविल सर्विसेज में और यूपीएससी या कहीं भी छोटी या परीक्षा, चाहे जो परीक्षा होगी, उसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा बल कौन सा है। देखिए सबसे प्रबल, सबसे तीक्ष्ण बल कौन सा है या सबसे वीक बल कौन सा है, तो सबसे वीक बल आपका है प्रबल नाभिकीय बल। सबसे वीक बल कौन है? सबसे तीक्ष्ण बल कौन है? प्रबल नाभिकीय बल। सबसे वीक बल, सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व में सबसे कमजोर बल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, इसको तीनों केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय बल इसी फिजिक्स में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल अगले आपका लेसन है, सबके बारे में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या क्या? सबसे तीव्र बल कौन है? सबसे तीव्र बल प्रबल नाभिकीय बल है। सबसे कमजोर बल, वीक बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। इससे प्रश्न क्या आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत, ये देखिए दोनों बल बहुत लंबी दूरी के लिए है, माने लंबी दूरी के बीच में 2 पिंडों के बीच कार्य करते हैं। ये बहुत कम परास वाले एकदम नजदीक के बीच कार्य करते हैं। इसमें प्रश्न क्या आता है? ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन है? तो आप क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा प्रश्न आता है ब्रह्मांड में सबसे प्रबल कौन है? तो प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद कौन है? विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद कौन है? क्षीण नाभिकीय बल। सबसे लास्ट में क्या होगा? ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था कि इनको सीरियल में करिए, सबसे तीव्रता से लेकर के नीचे तक, माने सबसे तीव्र कौन है, उससे तीव्र कौन है, उससे कमजोर, उससे कमजोर, सबसे कमजोर कौन है। तो क्या किया गया था? सबसे पहले कौन होगा? आप क्या लिखेंगे कि प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्मांड में, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ब्रह्मांड में सबसे वीक बल कौन सा है, सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। एक दूरी पर 2 वस्तुओं के 2 पिंडों के बीच कार्य करता है, नजदीक नहीं। विद्युत चुंबकीय बल भी वही है, दूरी पर ये भी कार्य करता है। और उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल एकदम पास में रहता है, 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर कार्य करता है। और उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल भी वही है। तो आपको सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। उससे कमजोर कौन है? विद्युत चुंबकीय बल। उससे कमजोर कौन है? क्षीण नाभिकीय बल। सबसे कमजोर कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपको बल के बारे में आज बता दिया, और बल के बारे में बस आज इतना कुछ। अगले दिन आपको वर्क के बारे में फिर बताएंगे। धन्यवाद।